नमस्कार दोस्तों, आइए अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आगामी एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन क्या है? सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, यूएई, ओमान। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो यूएई सही हो जाएगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को आबू धाबी के तट पर भारत और यूएई की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य अंतः क्रियाशीलता तथा तालमेल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा है, इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, यानी 122। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं कुछ। हाल ही में लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा वैश्विक युवा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 121 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 122वां है, जबकि प्रथम देश सिंगापुर का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुई ककोरी कांड का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो सही हो जाएगा वो ककोरी एक्शन हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? ककोरी ट्रेन एक्शन। यानी आप जानते होंगे कि जो ककोरी कांड का नाम था, ककोरी कांड जो था वो 1925 ईस्वी में दिया गया था। इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के अहम अध्ययन ककोरी कांड का नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत की स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो इन सभी व्यक्तियों का नाम रखिएगा, इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन से चौरी चौरा कांड डकैती से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद, रायपुर, कानपुर या इंदौर। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो इंदौर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित होने की एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे शहरों और कस्बों में सफाई और स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में क्वेश्चंस क्या है? हाल ही में घोषित 4 रामसर स्थलों के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेके बड़े एग्जामों तक। ये जो रामसर साइट्स जो 2 फरवरी 1971, कब दोस्तों? 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक स्थान है, ठीक है, रामसर। तो वहीं से ठीक है कन्वेंशन हुआ था, तो वहीं से इसको लिया गया है कि रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेजेंट में कितनी है? 46 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो है, हरियाणा के दो तथा गुजरात के 2 भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है और देश में अब इस प्रकार की स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा की 2 आर्द्रभूमियां गुरुग्राम के सुल्तानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा, गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर स्थित भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के थोल
तथा बधावन को भी रामसर साइट में सम्मिलित कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, निम्नलिखित में से वह कौन से हैं? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुइनुद्दीन यासीन ने अभी इस्तीफा दिया है। इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने को संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री पद संभाला था। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं अगर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक सिर्फ एक लाया था, जिन्होंने कौन? ठीक है, तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें टोक्यो पैरालंपिक में 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें भारत को 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर कुल 19 पदक प्राप्त हुए। भारत का तालिका में स्थान 24वां है। ठीक है, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका है। इसका क्रम पूछ लेता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो प्रथम स्थान स्वर्ण पदक 39 अमेरिका लाया, फिर चाइना और उसके बाद फिर ब्रिटेन, और भारत का स्थान उसमें 24वां है और इसमें कितना है दोस्तों? 48वां है। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी से प्राप्त किया? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो एप्पल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दुनिया की 500 सबसे अधिक वैल्यूएबल निजी कंपनियों ने भारत की 12 कंपनियों को शामिल किया गया है, और इसके मुताबिक खास बात यह है कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फ़ाबेट की वैल्यू कोविड टाइम की दोगुनी हुई गई है। इन चारों कंपनियों की कुल वैल्यू कोविड टाइम में 4 लाख करोड़ डॉलर यानी 297.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए यानी 59522 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हुरुन की टॉप 500 कंपनियों की सूची में भारत में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस और टीसीएस टॉप 100 में शुमार है और रिलायंस की वैल्यू में इस साल 11% की बढ़ोतरी हुई है और इसे 18.18 हज़ार करोड़ डॉलर यानी 13.98 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ 97वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उभरते सितारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुए कार्यक्रम, ये लखनऊ शब्द याद रखिएगा, लखनऊ में हुए कार्यक्रम के निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वपूर्ण उभरते सितारे फंड USF, ठीक है, लॉन्च किया। फंड का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ने की है। यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में MSME की सबसे संख्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि सबसे अधिक राजधानियों वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ने अपने हेमाद्री थर्मल स्टेशन का जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की। फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली यह पहली सौर परियोजना भी है। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, अगला
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं पीएससी से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पीसीएस मंत्रा का बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है, जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए आरओ में हूबहू देखने को मिलेंगी इस तरह की क्वेश्चंस। तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और सारे करंट अफेयर्स आपको याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं। हाल ही में भारत द्वारा अफगानिस्तान अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इसका ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति इसका आंसर है। इसके बारे में बात करते हैं। कुछ हिंसाग्रस्त अफगानिस्तानी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम पर दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति रखा। इस मिशन के तहत हिंडन एयरबेस में भारतीय वायुसेना C-13 ग्लोबो मास्टर से उड़ान भरी, जिसमें गरुड़ कमांडो तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सुजलाम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, तो वही जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो मंत्रालय के जो ठीक है मंत्री हैं वो कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ की पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले शौच मुक्त ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलाम नामक एक 100 दिनों में अभियान शुरू किया। अभियान अपशिष्ट जल प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख शोक पीट के निर्माण और अन्य ग्रेवाइट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है। इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिससे कि आज़ादी के 75वां ठीक है अमृत महोत्सव बनाया गया। ठीक है दोस्तों।